बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और इस रेसिपी का नाम है सिंगापुरियन राइस। ये राइस ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में बना के मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अपनी स्पेशल सिंगापुरियन राइस की तरफ चलते हैं। रेसिपी के पहले स्टेप में हम इसकी बना लेंगे सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मुझे 4 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी मायनीज़ यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है। इसको हम एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस के ले लिए हैं, 2 टेबलस्पून विनेगर सिरका और 4 टेबलस्पून केचप के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके हम इसे एक अच्छी सी सॉस बना लेंगे। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक केचप वाली बोतल में शिफ्ट कर देंगे और हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो चुका है। सॉस हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी को बॉईल कर लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक की ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याली चावल जो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे वो ऐड कर दूंगी और चावलों को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। चावलों को हमने हाफ कुक नहीं करना बल्कि हमने इन्हें मुकम्मल अच्छे तरीके से पका लेना है। अच्छे से हमारे चावल देखें बॉईल हो चुके हैं, बिल्कुल खिले खिले से और दाना बिल्कुल अलग-अलग से है। चावलों को हमने एक टोकरी में डाल के और पानी ऊपर से डाल के इस तरह से साइड पे रख लेना है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। इसमें हम ये करेंगे कि एक डेचके में पानी बॉईल कर लेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 पैकेट स्पैगेटी का ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे इसमें। अगर आपका पैकेट बड़ा है स्पैगेटी का तो आप इसमें हाफ पैकेट यूज़ करेंगे। मेरा स्पैगेटी का पैकेट छोटा था इसलिए मैंने फुल पैकेट यूज़ किया है। स्पैगेटी को मुकम्मल अच्छी तरह से गल जाने तक हमने इसको कुक कर लिया है। स्पैगेटी गल चुके हैं और अब हम इसको इस तरह से सीव में डाल के ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और इसमें हम तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड कर लेंगे और इसमें साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की गाजरें जो मैंने बारीक लंबी काट के इसमें डाल दी हैं। इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और उसके बाद 1 ही मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि गाजरें अच्छे से नरम हो चुकी हैं। गाजरें अच्छे से हमारी नरम भी हो चुकी हैं और फ्राई भी। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बंद गोभी का एक छोटा फूल मैंने यहाँ पे काट के वो ऐड कर दिया। इसको भी 1 मिनट के लिए गाजरों के साथ फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के हम इसको पकाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी शिमला मिर्च, वो भी मैंने इसी तरह बारीक लंबी काट ली थी, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड किया है। अगर आपके पास हरी प्याज अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई कर लिया और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। अब हम इसमें वो बॉईल की हुई स्पैगेटीज सारी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको 2 चमचों की मदद से अच्छे से हिला लेंगे इस तरह से, ताकि सब्जियां स्पैगेटीज के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल का लूँगी। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए थे उनको मैंने ऐड कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। प्याज को हमने नरम होने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे अच्छे से नरम भी हो चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन मैंने हाफ kg लिया था
और इसको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था। इसको भी हम वाइट होने तक फ्राई करेंगे। चिकन हमारा अच्छे से वाइट हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें 2 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर बनता है, बहुत ही अच्छी इसकी शक्ल तैयार होती है। यहाँ पे ऑप्शनल है, आप 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 लेमन का जूस ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका ड्रेसिंग का। इसमें हम एक ट्रे में सबसे पहले नीचे लेयर लगा लेंगे बॉइल्ड राइस की। जो हमने सबसे पहले चावल बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें नीचे लेयर बिछाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम इसके ऊपर जितनी भी हमने स्पैगेटी का मटेरियल तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम जो हमने चिकन वाला इसका मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। सारे चावलों पे थोड़ा थोड़ा करके इसको फैला लेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जो हमने सॉस तैयार की थी उसको इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। ये वाकई ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री में होता है। अगली रेसिपी तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।